प्राणनाथ, तेरे वर्ष तो बातों में व्यतीत हो गए। अब केवल एक वर्ष और शेष है, फिर तो हम अयोध्या को ही जाएंगे ना। आप ये इतना समय तो ईश्वर की तरफ अच्छी तरह कट गया। भविष्य में क्या होगा यह तो प्रकृति के अधीन है। देखो तो कितना सुंदर मृग फिर रहा। ऐसा तो देखा ना सुना जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। आप ये वास्तव में तो बहुत ही सुंदर है और अपना आनंद लेते हुए जंगल में चल रहा है। प्राणनाथ, यह मृग तो मुझे पकड़ दो, मैं इसे पालूंगी। देखिए कैसा सुंदर मृग है, मानो सोने की मूरत को। ये हमारे पास ही तो फिर रहा है, फिर वाला पकड़ने की क्या जरूरत है? ना, मैं इसे पालूंगी और पुष्पों की माला बनाकर इसके गले में डालूंगी। अच्छा प्रिय, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, आज्ञा भ्राता जी। तुम होशियार रहना और अपनी भाभी का ध्यान रखना। अच्छा भ्राता जी, मैं हर तरफ से होशियार रहूंगा। भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण का मृग, राम हुआ स्वर्ण का मृग। होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। सीधे मैं कठोर संकट में हूँ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण, कुछ सुना तुमने? किसी ने मुझे पुकारा है भाभी जी। किसी ने? स्वयं तुम्हारे भाई ने पुकारा है। मेरा दम निकला जा रहा है लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। धीरज का साथ ना छोड़िए भाभी जी। ये आवाज भैया राम की नहीं है। मुझे लगता है हमें लूटने के लिए ये नाटक खेला जा रहा है। अपने भाई की कराहट को खेल ना समझो लक्ष्मण। जाओ और जाकर उनकी सहायता करो। वे तुम्हें पुकारे हैं लक्ष्मण। बिना सोचे समझे सेवक को कोई आज्ञा देकर भूल ना करें माता जी। तब क्या सोच कर बैठी रहूं? क्या भाई के संकट में साथ नहीं दे सकेगा?
संकट काल पुरुषोत्तम श्री राम पर, त्रिलोकी नाथ पर भला आपत्ति उस राम पे आ सकती है जो संसार की संपूर्ण आपत्तियों का हरण करने वाले हो। इन निर्थक बातों में समय ना गवाओ देवर। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें देखते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह हेरते हैं। भगवान जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय संकट में है। माता जी, ये आपका फिजूल ख्याल है। करे रक्षा गडरिए की, नहीं काम ये बकरी का। करूं मैं उनकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। तुम निष्ठुर हो लक्ष्मण, पाषाण हृदय हो। तुम केवल कहने मात्र के भाई हो। यदि भाई की सहायता करने की इच्छा नहीं तो रहने दो, मर जाने दो। नहीं माता जी, नहीं। तड़प तड़प कर मर जाने दो। नहीं माता जी, मैं सहायता से जी नहीं चुरा रहा, बल्कि भाई की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ से चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? मैं घोर संकट में हूँ लक्ष्मण, सीधे मेरी सहायता करो। मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूँ नाथ? नारी यदि इस योग्य हो पाती तो कदापि उसे पुरुषों की दास्ता स्वीकार नहीं होती। इतने घोर संकट काल में तो अनजान भी कुछ सहायता कर दिया करते हैं लक्ष्मण। और भाई तो भाई के पसीने पर अपना रक्त बहा देते हैं लक्ष्मण। किंतु तुम वह भाई हो जो भाई की मृत्यु पर माता जी नहीं, आंसू भी नहीं बहा सकते। नहीं माता जी नहीं। लक्ष्मण के हृदय को और मत मिल दो भाभी जी। यदि यहाँ राक्षसी आक्रमण का भय नहीं होता तो मैं आपको अकेला छोड़कर जा सकता था, किंतु विधाता ना करे, कोई बात बन गई तो मैं भैया राम को अपना मुंह तक नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे लगता है तेरी आत्मा में तुझसे नहीं माता जी नहीं। हे देवर, मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वंश आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ माता जी नहीं। रक्षा पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाईसा जग में मित्र नहीं, भाईसा शत्रु नहीं माता जी नहीं। ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ और सुनने वालों कान तुम बहरे क्यों नहीं हो जाते? आके ये फूट जाए जो बदगुमान की पड़ जाए सर जो बले जगह देखता। सौगंध वीर की है, धनुष और बाण की। दशरथ है मुझको राम, सुमित्रा है माँ जानकी। बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है? बात का चिंतन करते तनिक लक्षण नहीं माता जी नहीं, पर शांत रही है भाभी जी। कितना अच्छा होता कि ये सब सुनने से पहले मेरे कान फट जाते।
अब आगे लक्ष्मण तुझे मौत आ जाती तो अच्छा था। सौभाग्य था कि 13 वर्ष तो एक सेवक के रूप में बिता दिए, किंतु आज आपको ये क्या सूझी माता जी कि अपने ही दास पर दास अवसरवादी है। वह पहला लक्ष्मण मर गया, सो भाई को भगवान के रूप में मानता था। तू पापी है। नहीं माता जी नहीं, तू उनकी क्या रक्षा करेगा? तू तो उनके विनाश की कामना करना नहीं है। माता जी नहीं। वो पाषाण ही दे देती तो तरसताई होगा। इस आगे लक्ष्मण को अपने आंचल में छुपा ले। जय विलाप, तेरे इतने कृष्ण को नहीं धो सकेगा लक्ष्मण। पतिव्रता नारी पर विजय पाना इतना सरल नहीं है जितना तुम समझते माता हो। जी नहीं, संसार की संपूर्ण शक्तियाँ काल विक्रांत देते दानव और देश खड़ी जाए तो सती के सत को नहीं तोड़ सकते। ये आप नहीं कह रही है भाभी जी, यह पूरा समय कह रहा है और हमारा लक्ष्मण सुन रहा है और सुनता रहेगा जब तक ये पटरी पट ना जाए और ये हम पर टूट ना जाए। भाभी जी, मुझे आपको अकेले छोड़ते हुए डर लग रहा है। मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं लक्ष्मण। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधी लेने प्राता की। अच्छा माता जी, आप जिद करती है तो मैं चाहता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें, मेरी धर्म नाव के, हे सूर्य देव मला तुम्हें आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर बुला ना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, अब मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आप रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर चप्पन पटी में आएगा। हे देव लक्ष्मण की वही भस्म हो जाएगा। यह कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता है राम, चला न जाता है। बछड़ा चलता जिस तरह